बच्चों, आज हम बात करेंगे कैमरे में बंद अपाहिज कविता की। कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक से ही पता चलता है कि मीडिया में अपाहिज को बंद कर दिया है, अर्थात उसकी आवाज बंद कर दी है। तो अगर ये प्रश्न आता है कभी कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक क्यों रखा गया, तो आप ये लिख सकते हैं कि मीडिया ने जो अपाहिज है उसकी पीड़ा को बंद कर दिया है। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें देखिए लिखा है आगे कवि ने कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। इस कविता में सबसे बड़ी विशेषता जो है वो आपको समझना है कि इसमें जो मीडिया है उसको सामर्थ्यवान बताया गया है, शक्तिशाली बताया गया है। लेकिन एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, एक बिंदु इसमें, कि ये जो है संवेदनशीलता के स्थान पर संवेदनहीनता की कविता है। जो मीडिया है उसको संवेदनशील होना चाहिए, अर्थात उसको दयालु होना चाहिए, समाज की जो समस्याएं हैं उसको उठाने वाला होना चाहिए, समाज को एक नई दिशा दिखाने वाला होना चाहिए। लेकिन आज का जो मीडिया है, कवि ने उस पर टिप्पणी की है कि आज के मीडिया को उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे कमाया जाए। किसी की पीड़ा को यदि बेच करके भी लाभ मिलता है, पैसे कमाए जा सकते हैं, तो वो कमाता है। समाचार कम दिखाता है, विज्ञापन ज्यादा दिखाता है। तो इस कविता के 3-4 बिंदु हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। पहली चीज तो ये है कि मीडिया की संवेदनहीनता, एक ये पॉइंट ध्यान में रखिए। दूसरा है कि मीडिया का व्यवसायोन्मुख हो जाना, यानी मीडिया को व्यापार बना देना, जबकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ठीक है। और तीनों स्तंभों में किसी प्रकार की यदि कोई कमी रहती है तो इसको जागरूक रह करके समाज और देश को एक नई दिशा देने का काम करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है, तो उस पर टिप्पणी करते हैं, एक माध्यम से समझाया इन्होंने, एक उदाहरण के माध्यम से। और पहले ही लाइन में देखिए लिखा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। जो हम शब्द का इस्तेमाल है, ठीक है, यहाँ पर किया गया है, उसको और 3 बार इन्होंने हम शब्द का इस्तेमाल किया है। और यहाँ हम की परिभाषा भी चेंज कर दी है, यानी मैं अहंकार का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ हम अहंकार का प्रतीक प्रतीत हो रहा है। देखिए कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान हैं, यानी आज के जमाने में ये सत्ता पलटने में भी माहिर हैं, इनके पास ताकत है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। कवि कह रहा है कि मीडिया आज को अपने आप को क्या समझता है कि पूरी तरह से सामर्थ्यवान और शक्तिवान समझता है। ठीक है। आम जन की समस्याओं से उसे कुछ लेना देना नहीं है, आम जन की पीड़ा से उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। कहते हैं कि हम एक दुर्बल को लाएंगे। ठीक है, लाएंगे। अगर यहाँ ये कहा जाता कि हम दुर्बल की बात उठाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी दर्द और पीड़ा को समझ रहे हैं और उसको एक सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम एक दुर्बल को लाएंगे, अर्थात हमारी जो इच्छा होगी वो हम करेंगे, जो मनमानी होगी वो हम करेंगे। और शायद आजकल आपको लगता होगा कि जो मीडिया या जो भी चैनल जो चाहता है वो वही दिखाता है, वो अपने अनुसार ही कार्य करता है। समाज को क्या जरूरत है, बहुत कम ये चीजें दिखाई जा रही हैं। उसी तरफ टिप्पणी कर रहे हैं कि एक बंद कमरे में लाएंगे। बंद कमरे का मतलब ये हो जाता है कि अपहरण कर लेना और उसको बंद कर देना, उसके विचारों और भावों को भी बंद कर देना, उसकी पीड़ा को भी बंद कर देना। तो चूंकि वो दुर्बल है, दुर्बल का मतलब ये है कि जिसको भी वो लाते हैं, जिसकी समस्याओं को उठाने की कोशिश इसमें की गई है, एक अपाहिज को, उसको दुर्बल दिखाया गया है और मीडिया को समर्थ और शक्तिवान दिखाया गया है। तो ये चीजें आपको समझते रहने हैं। आगे फिर उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। आप सामान्यतः देखते होंगे जो मीडिया के लोग हैं, कहीं भूकंप आता है या कहीं आग लगी होती, कोई भी घटना हुई होती है, तो उनका कैमरा और माइक दोनों जो है, जो व्यक्ति दुख और पीड़ा से ग्रसित है उसके मुंह के करीब ही होता है, उसके पास ही पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके हृदय में क्या पीड़ा है उससे उनको बहुत कम अनुभूति होती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि ये मीडिया की संवेदनहीनता की भी कविता है। कहते हैं कि उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। अब बताइए, अगर एक अपाहिज को लाते हैं और अपने जो स्टूडियो है वहां बैठाते हैं उसको और उससे पूछते हैं कि आप क्यों अपाहिज है, ये कोई पूछने की बात होती है। तो उसके पीड़ा का, अपाहिजपन का, जो उसकी विकलांगता है उसका मजाक उड़ाना है। तो वही यहाँ पर कवि टिप्पणी कर रहा है आज की जो दशा और दिशा है मीडिया की, उस पर
कि तो आप क्यों अपाहिज ऐसा पूछते हैं, फिर आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा ना। देखिए कैसे प्रश्न कर रहे हैं, यानी उसकी पीड़ा को कुरेद रहे हैं, उसकी पीड़ा, उसका जो घाव है उसको और उस पर नमक छिड़क रहे हैं, उसके दर्द को और बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कहने का तात्पर्य ये है कि उसे मीडिया वाले बोलेंगे कैमरा इसे बड़ा बड़ा दिखाओ, अर्थात कैमरे के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से दिखाएंगे, लेकिन कोई ऐसी गतिविधि उनकी तरफ से नहीं होगी, कोई ऐसा प्रयास उनकी तरफ से नहीं होगा कि वास्तविक रूप से जो दिव्यांग आया है, विकलांग आया है, जो अपाहिज आया है, उसकी पीड़ा उठ सके। जल्दी बताइए, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यहाँ आपको ध्यान से समझना है कि जल्दी बताइए। जल्दी बताइए का मतलब ये है कि उनके लिए समय की कीमत है, प्रत्येक सेकंड के विज्ञापन का पैसा वसूलते हैं, पैसे की कीमत है। जो अपाहिज है उसके दर्द की कीमत नहीं है, उससे जल्दी जल्दी पूछ रहे हैं। वो अभी संतुलित भी नहीं हो पाया है, नए परिवेश में आया है, नए स्टूडियो में आया है, उसकी चमक दमक देख करके अभी कुछ भी नहीं पूछ पाया है। सिर्फ जो पत्रकार है वही उससे पूछता जा रहा है जो स्टूडियो में है कि अच्छा बताइए, सोचिए, बताइए, वो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, बताइए। ये संवेदनहीनता है। किसी को अपाहिज होकर कैसा लगेगा? क्या उसको पीड़ा नहीं होगी, उसको दर्द नहीं होगा? है? तो ये पूछ रहे हैं कि आप उससे ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, ये सभी संवेदनहीनता है। और फिर वो खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा लगता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसको रो पड़ने का, करते हैं। कहने का तात्पर्य दर्शकों के लिए कहा गया है कि वो जो आप भी इंतजार करते हैं कि कब वो रोएगा, लेकिन वो रोता नहीं, क्योंकि वो संतुलित ही नहीं हो पाया है ना, अपनी बात कह ही नहीं पाया है, अपनी पीड़ा को बता ही नहीं पाया है, ना तो उसको बोलने दिया गया है। ठीक है, और यहाँ बार बार ऐसे ऐसे प्रश्न कर करके उसको परेशान कर दिए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे एक फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर। कहने का तात्पर्य है उसको दर्द नहीं बताने दिया गया, लेकिन विभिन्न तरह के डिजिटल माध्यमों से, ठीक है, चित्रों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ इसको बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज संकेत किया गया है आज की मीडिया पर कि आजकल एक छोटी सी बात को भी कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे हो सकता है बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, इतने दृश्य उसमें ऑडियो विजुअल डाल देंगे। लेकिन जो एक अपंग व्यक्ति है, जो एक अपाहिज है, उसकी जो पीड़ा है उसको अभिव्यक्त कर पाने में ये सक्षम नहीं है, और ना ही ये अवसर देने को, समय देने को लिए उसके लिए तैयार है। फिर कहते हैं कि और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, यानी एक चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। आशा है आप उसे उसके पंथा की पीड़ा समझेंगे। यानी जो रिपोर्टर है, जो संवाददाता है, जो उद्घोषक है, वो जो है यहाँ बोलेगा कि दर्शकों से कि अब आप समझ रहे होंगे कि ऐसी पीड़ा इसको है। ठीक है, फिर एक और कोशिश हमारी थी ये कि एक जो अपंग व्यक्ति की पीड़ा को आप तक पहुंचाएं। दर्शक धीरज रखिए, आप धीरज रखिए, क्योंकि हमको दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वो दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। आपने देखा कि जो अपाहिज व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं बोल पाया, सिर्फ बोलते कौन रहे? जो रिपोर्टर है और जो उद्घोषक है और जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है, उसी बोलता रहा। और यहाँ पर एक लाइन है जो एग्जाम में भी आती है, परीक्षा में आती है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। कहने का तात्पर्य है कि आज का जो मीडिया है उसमें समय की कीमत है, कितनी जल्दी समय में कितना ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, इसकी कीमत है। इसकी कीमत बिल्कुल भी नहीं है कि जो व्यक्ति वास्तव में जरूरतमंद है, जो अपंग है, उसकी पीड़ा को पहुंचाया जा सके, बताया जा सके, लोगों से साझा किया जा सके या उसकी कुछ मदद की जा सके। फिर अब मुस्कुराएंगे हम, अब मुस्कुराएंगे हम, यानी एक जो अपाहिज व्यक्ति है उसको लाए हैं, उसको दर्द उठाने की बात इन्होंने की है, लेकिन उसके तुरंत बाद मुस्कुराना प्रारंभ कर देंगे हम। कहने का तात्पर्य ये है कि बिल्कुल भी संवेदनशीलता उस व्यक्ति के अंदर नहीं है, और कवि ने इस अपाहिज के माध्यम से मीडिया को ये संदेश दिया है, मीडिया के इस भाव को उठाया है, मीडिया की इस वैचारिकता को उठाया है, इस व्यावसायिकता को उठाया है कि वो जो है आपके दर्द को नहीं समझ पाते हैं आज की जो मीडिया है, और वो आपके दर्द को
एक वस्तु मानते हैं और लाभ कमाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, पैसा कमाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि जब भी कहीं कोई ऐसी भी घटना होती है, चाहे बहुत तरह की घटनाएं हैं, ठीक है, होती हैं, और कोई दुख दर्द से भरा हुआ भी इंटरव्यू चल रहा होगा, ठीक है, आप बहुत सी घटनाएं ध्यान से दीजिएगा टीवी पर, कैसी भी घटनाएं हो, चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ हो, किसी महिला के साथ हो या कहीं भी, और जब उसका साक्षात्कार प्रसारित हो रहा होगा उस समय भी वो अंतराल जरूर लेंगे, इंटरवल जरूर लेंगे, एडवर्टीजमेंट जरूर लेंगे, क्योंकि उस समय भी उनसे पैसा कमाना है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी तरह से मीडिया हावी है, पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया है, संवेदनहीन हो गया है। ठीक है, वो भले ही कहें कि हम आपको सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम दिखा रहे थे, एक अपाहिज को यहाँ लाए थे, उसकी पीड़ा को उठा रहे थे, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से उससे प्रश्न किए गए जिसने उनकी पीड़ा और घाव को और हरा कर दिया। ये नहीं हो सका कि उस व्यक्ति का कहीं पे इलाज कराया जा सके, कहीं उसको कोई मदद दी जा सके, बल्कि सिर्फ उसको इसलिए लाया गया कि लोग इसके कार्यक्रम को देखने के लिए आकर्षित हों और वो अधिक अधिक विज्ञापन लेकर के उनसे पैसा कमा सके। तो ये इस तरह से जो है ये कविता थी, कैमरे में बंद अपाहिज।